झांकी के दर्शन कराए थे। आगे द्वापर युग में नारायण अवतार लेकर के आए। कहते हैं भगवान ने अवतार लिया जेल में अवतार लिया, और जिसके जरिए लिया उस व्यक्ति को समझा दिया, बोले मुझे यहां से ले जाना और गोकुल नगर में जाकर के एक नंद महल है उसमें प्रवेश कर जाना, वहां मुझे छोड़ देना, एक कन्या है उसको ले आना। ऐसी बात थी ना, बता तो खूब सुनिए सबने। और वो कन्या कोई साधारण नहीं थी, वो योग माया थी। जो माया के चक्कर में पड़ गया कंस जैसा हाल हो जाता। वसुदेव जी आए, रात को अदला बदली कर ले गए, पता ही नहीं कब। और उस कन्या को कंस ने मारना चाहा, बेचारी आकाश मार्ग में चली गई, छूट के लात मार के, और ये कह दिया कि तू जिसे मारना चाहता है तेरे उस काल ने तो ब्रज में जन्म ले लिया। अब तो कंस की और खोपड़ी खराब, कहां ढूंढे ब्रज में। मीटिंग हुई, आपातकालीन मीटिंग। हाँ, मीटिंग किसे कहते हैं? पंचायत। आजकल पंचायत देखिए कैसी होती है, किसी विशेष कार्य के लिए पंचायत बुलाई जाती है, और उन पंचों की बातों को सुनो ना, समझ में खोपड़ी खराब हो जाएगी। बोले कहीं बात कर रहे हैं, अपने घर गृहस्थी की बात करने लग जाते हैं। पहले समझता नहीं मैंने पंचायत तो कोई वाहन होगा, तो मैं भी सुन रहा पंचों के बीच में चला गया। जब कह रहे अरे 360 बाजरा बोया है तूने, कुछ भी ना निकले वहां में पंचायत में बाजरा की बात। तो आपातकालीन मीटिंग बुलाई कंस ने, और फैसला यह हुआ कि 1 महीने के अंदर इस ब्रज में जितने भी बालक जन्मे हैं सबको मार दो। अब तो राक्षस जाएं, सैनिक जाएं, 1 महीने के अंदर जो बालक जन्मे सबकी हत्या कर दी। सैनिक कह रहे हैं, बोले 1 महीने के अंदर जितने बालकों ने जन्म लिया उनको सबको मार दिया। अब तो राजन प्रसन्न हो। नारद जी ने कह दिया, बोले खाक मार दिया तुमने। जो काल है वो तो गोकुल नगरी में, ये तो बेचारे निर्दोष मारे गए सबके सब। कंस जो नंद बाबा के यहाँ बालक है ना, वो है असली काल। तो अब कहते गोकुल नगरी में गए, लोग वहां पूछते तो है, बोले फलाने व्यक्ति का मकान किधर है? बोले इधर। लेकिन वहां का क्या नियम था कि कोई आ रहा है पूछे नंद महल किधर है, लोग वहां पूछ लेते गोकुल नगरी को, बोले क्या काम है? बोले ऐसे ऐसे आदेश है। उन सबको खदेड़ने गांव वाले मिलके उल्टा भगा दें। अब कंस ने राक्षस भेजना प्रारंभ किया, वेश बदल बदल करके। वेश बदल बदल करके राक्षस भेजते हैं, और कहते हैं वो राक्षस जाते हैं लेकिन लौट के नहीं आते, भगवान उनका उद्धार कर देते हैं। एक तो ऐसी राक्षसी आई क्योंकि कंस चिंतित हो गया, और कंस के रिश्ते में वो मुंह बोली बहन थी। अब जो परंपरा चल रही है ना, मुंह बोली बहन, अपनी जो सगी बहन होगी उसकी तो कदर नहीं करते लोग, लेकिन मुंह बोली बहन, तो मुंह बोली कहाँ ही हो, ज्यादा कदर करने का शौक है तो अपनी बहन से वो मनगत मान लो। जब सगी बहन के आप नहीं हुए तो मुंह बोली के क्या खाक हो गए क्या? कि मुंह बोला भाई, ये सब व्यर्थ की बात है, कुछ नहीं रखा है। रिश्तों की अहमियत पहचानो, जब चलो उनको मान करके। एक मुंह बोली बहन और थी कंस की, जिसका नाम था पूतना। बोले भैया किस बात की चिंता में बैठे? बोले क्या बताऊं, बहन नाक में दम कर दिए, छोटा सा है कारनामे बड़े। राक्षस जाते हैं लेकिन लौट करके नहीं आते। बोले बस इतनी सी बात है, अब की बार मैं जाऊंगी और देख एक ही बार में सफाया कर दूं उसका। कंस बोले तेरे मजाक ही अभी पड़ी है, तेरे ऐसे दो हाथ के तो दांत निकले हुए हैं।
तेरे को महल में कौन घुसने देगा? बोले वो बात छोड़ो, सुंदर भेष बना करके जाऊंगी घूंघट मार के। कहते सुंदर सा भेष बनाया पूतना ने, एक हाथ का घूंघट कर लिया। ये जो हमारी परंपरा है घूंघट वाली, हमारे शास्त्रों में नहीं है, मैं इसका पक्ष नहीं ले रहा। ये जो घूंघट करने की परंपरा है, मर्यादा स्थापित करने वाला हमारा ग्रंथ है श्री रामचरितमानस। उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि दशरथ जी से जानकी जी ने यानी माता सीता ने कभी घूंघट किया, कहीं भी नहीं लिखा। घूंघट की बात आई तो श्रीमद् भागवत के अंतर्गत द्वापर युग में आई, आप पूतना की। मैं ये नहीं कह रहा कि घूंघट मत करो, लेकिन जो शर्म होती है ना वो आंखों की होती है साहब। अब तुमने घूंघट कर रखा साहब, ससुर जी खड़े हैं सामने, गुस्से में कुछ कह दे, टपर टपर प्रवचन दे रही, आजा भज मारे तेरे मुंह पे हांडी भोर। एक हाथ का घूंघट, इस घूंघट का क्या मतलब है बताओ तो सही, तुम्हें शर्म है नहीं? अगर घूंघट कर रहे हो तो कम से कम उसकी लाज तो रखो। नहीं, पहले साहब बड़ी अच्छी परंपरा थी हमारे ब्रज के अंदर ही। हम सब, मुझे जहां तक वहां तक ध्यान है, आप सब ब्रजवासी होंगे, ब्रज क्षेत्र के, क्योंकि वहां से संबंध जुड़ा होता है। एक दो की नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादातर ब्रज से लोग जुड़े होते हैं। पहले मैया आई, उनकी देखो मर्यादा, घर में कोई नहीं है, 6 महीने का बालक है, 5 महीने का बालक है, घर में कोई है नहीं, तो बाबा से कोई सामान मंगाना तो पता कैसे कहती, लाला तेरे बाबा से कह दे घर में चीनी नहीं है। लाला बोलना भी नहीं जानता, ऐसे कहते थे ना, लाला तेरे बाबा से कह दे घर में चीनी नहीं है, चीनी ले आए शाम को। बाबा भी कहता ठीक है बेटा, कहते तेरी मम्मी ते ले आऊंगा। लेकिन उसमें सब प्रेम बरसता था। अब घूंघट की परंपरा चल रही है, पहले तो ऐसी कुप्रथा चल गई है, उस घूंघट का कोई लेना देना ही नहीं है। विवाह होता है जब ही दिखाते चौका खूब देख ले, आशीर्वाद देने और आकर बाद में घूंघट करते, क्या मतलब है इसका? लेकिन एक और बात है, बाद में चक्कर और पड़ जाता है, कहूं तो कह दू, बुरा मत मान जाना। अच्छा, आजकल ब्यूटी पार्लर वाले इतने पोत दें जो स्टेज वाला व्यक्ति पहचान में ना आवे दूसरे दिन, ऐसी बात है ना। अब पूतना गई साहब घूंघट करके, किसी ने ब्रज में टोका ही नहीं उसको, जा रही है तो जा, आपस में विचार कर रहे हैं, नंद महल में सीधी चली गई। बोले हो सकता है यशोदा रानी की बचपन की सहेली होगी कोई, सीधी यशोदा रानी के पास में पहुंच गई और वहां खड़ी हो गई। यशोदा रानी की नजर पड़ी, बोले बहन आप वहां क्यों खड़ी? बोले लाला के लिए आशीर्वाद देने के लिए आई। बोले मेरा लाला थोड़ी ना है, लाला तो आप सबका ही, आप सबके आशीर्वाद से हुआ है, इसलिए खूब आशीर्वाद दो। मेरे घर रिश्तेदार आ रहे हैं, मैं उनकी देख रेख करूंगी। देख करके चली गई, कोई विचार नहीं किया। और वो पूतना ने क्या किया, कहते हैं जो उसके स्तन है उन पर जहर लगा करके आई। बोले दूध पिलाऊंगी तुरंत मर जाएगा, फफूंद खत्म। लेकिन उसको क्या पता कि यहाँ मामला ही बदल गया, दूध पीने पीने में प्राण निकाल लिए। जब उसको घुटन होने लगी ना, तो पूतना कहती है अरे लाला छोड़ छोड़ छोड़, मेरी दम घुट रही है। लेकिन कन्हैया क्या कहते हैं पता है? बोले मौसी हमको पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता। 7 दिन का बालक बोल जाता है, अब सोचो कि 7 दिन को बालक बोल जाए तो खोपड़ी वैसी खराब हो जाए, पूतना हार्ट अटैक से मर गई। अब तो ब्रज में मीटिंग हुई कि बाहर का कोई भी व्यक्ति आता है अंदर महल में प्रवेश मत करने दो, और जो जन्मोत्सव है इसको बंद करो मनाना। 7 वर्ष तक चला था साहब जन्मदिन कन्हैया का, क्योंकि कहते हैं
80 वर्ष के बाबा थे, 80 वर्ष की उम्र में संतान हुई, धन की कोई कमी नहीं थी, खुशी के मारे पागल हो गए, पता ही नहीं चला 7 साल कब निकल गए। ऐसी स्थिति। अब मीटिंग हुई, बाहर का व्यक्ति कोई आए बिल्कुल नहीं घुसने देना है। गोकुल नगरी में लॉकडाउन लग गया, बाहर का व्यक्ति कोई आ ही नहीं सकता। अब बाबा की समाधि खुली भोलेनाथ की कैलाश पे, और ध्यान आया कि प्रभु ने अवतार ले लिया, चलो दर्शन के लिए। नंदी, अरे नंदी चल, प्रभु के दर्शन के लिए चलते हैं। दोनों बाप बेटा चलते हैं, बाबा और नंदी। माता पार्वती बोले कहाँ चले दोनों? बोले गोकुल नगरी दर्शन करने के लिए। बोले मत जाओ। क्यों? बोले लॉकडाउन लग गया वहां तो। अरे हम तो दर्शन करने के लिए। बोले बिल्कुल भी नहीं प्रवेश कर पाओगे, बिल्कुल निषेध है जाना बाहर के व्यक्ति का। बोले ना, तो बोले पार्वती तो तू ही बता दे प्रभु के दर्शन करने कैसे करें। माता पार्वती ने फिर नंदी से कहा, बोले नंदी को लेकर के मत जाओ, और ये जो तुम्हारे जो वेशभूषा है ना, इसको बदल करके जाओ, और ये आइटम तुम्हारे लटक रहे हैं, इनको रखो उतार के। बाबा बोले पार्वती सुन, ज्यादा बन ठन के जाऊंगा ना तो हो सकता है शक हो जाएगी, इसलिए मैंने सुना है कि नंद के यहाँ महात्माओं का बहुत आदर होता है, इसलिए मुझे दर्शन करने के लिए मिल जाएंगे। नंदी को नहीं ले जाता हूँ और चला जाता हूँ। कहते जोगी बन करके बाबा गोकुल नगरी में पहुंच गए, और जाकर के यशोदा रानी के महल के दरवाजे पर शंख बजा दिया। जैसे ही शंख बजाया, मैया तुरंत बाहर दरवाजे पे बोली ओ बाबा ये शंख बंद कर। दायरी के मेरा छोरा अभी सोयो है, अगर जागो तो बजा दूंगी तेरे शंख। और सही बात है कि अगर मैया, ये हर घर की खासियत है कि अगर बालक कोई सो रहा हो, छोटा बालक हो, मैया घर में कर्फ्यू घोषित कर देती है, बोलना तक दुश्वार करती, खबरदार से बोले। मैया बोली बंद कर शंख। जैसे तैसे लाला सुलायो मैंने, रुक खड़ा रहे, भिक्षा का थाल सजा करके लाई। बोले ले बाबा तेरी भिक्षा। बाबा बोले मैया भिक्षा तो हमको चाहिए, लेकिन तुझे कैसे पता? बोले तेरे जैसे बाबा दिन में निमंगा हमें, ले तेरी भिक्षा आ जा। बोले भैया हमको भिक्षा तो चाहिए पर ये वाली नहीं। बोले तो? बोले लाला के दर्शन करने। अब तो मैया का पारा 7वें आसमान पर। बोले ये बता तुम्हारा मेरे लाला ने कहा बिगाड़ो है? नाक में दम कर लिए, जा दिन से छोरा जन्मे हुआ है उस दिन से कोई न कोई आता रहे भेष बदल बदल के, और वह लाला को खा के कौन को खाओगे तुम? दायरी के असली रूप में आवे जब बताऊं मैं तो कि मैं कौन हूँ। बाबा की सिट्टी पिट्टी गुम्मो। बोले मैंने तो कुछ कहा नहीं है, दर्शन की तो कहा। बोले मैया मैंने तो सिर्फ दर्शन की। बोले मैं सही कह रही हूँ, तेरे जैसे दर्शन को यौम है, और वह लाला ने बिगाड़ो कहा। बोले मैया तुम जिसकी बिगाड़ने की बात कर रहे हो और खाने की बात कर रहे, भला उनके बारे में आपको पता भी है क्या? बोले बात मत बढ़ाए, अगर भिक्षा लेनी है तो ले, जो चाहिए वो ले ले, भूखा है तो भोजन कर ले, लेकिन लाला के दर्शन नहीं। तो आइए भोलेनाथ माता यशोदा को मनाने का प्रयास करते हैं, और मैया मान नहीं रही है भजन के माध्यम से। और जिनका नाचने का मन करे वो अपने स्थान पर खड़े होकर के नाचने, है ना? वैसे अब की बार तो नाचने में कंजूसी हो रही है। अनुजा मैया, इनको नाम अनुजा है? पिछली बार तो हम थक जाए, लेकिन युग युग जी बेरिया सोदा मैया। तो चलो मैया को हम सब मिल करके मनाते हैं ना। जिसका नाचने का मन हो अपनी जगह पर, आगे भले मत आना। ओ तेरो ललना यशोदा तेरो
ललना तेरो ललना मैया तेरो ललना युग युग जी पैरिया सोता मैया तेरो ललना युग जी पैरिया सोता मैया तेरो ललना तेरो ललना माथे तेरो ललना तेरो ललना मैया तेरो ललना युग युग जी पैरिया सोता मैया तेरो ललना युग जी पैरिया सोता मैया तेरो ललना अरे अन्य घड़ी जब होई यशोदा मैया कह कर बोले ओ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोले अन्य घड़ी जब होई यशोदा मैया कह कर बोले ओ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोले नूपुर बांध दो चरणन में नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले बाबा की गो मारिया तेरा ललना मेरी यशोदा मैया तेरो ललना अरे महादेव जो मांगे सो ले जा बाबा भोजन साग जुटाओ गोपा के सोले जा बाबा भोजन साग जुटाओ जो मांगे सो ले जा बाबा भोजन साग जुटाओ गोपा के सोले जा बाबा भोजन साग जुटाओ तुमरो वेश देख डरते को तुमरो देश देख डरते गो लग नहीं दिखाओ मेरा छोटा सा ललनवा झूले पलना युग युग की मेरी यशोदा मैया तेरो ललना तेरा ललना मिली तेरा ललना तेरो ललना ओ यशोदा तेरो ललना युग युग की मेरी यशोदा मैया तेरा ललना युग युग की मेरी यशोदा मैया तेरो ललना अरे महादेव
रस से भरोड़ी मीठे रस से भरोड़ी राधे रानी लागे महारानी लागे माने कालो कालो जमुना रूपानी लागे रस से भरोगी राधे रानी लागे महारानी लागे माने कालो कालो जमुना रूपानी लागे माने कालो कालो जमुना रूपानी लागे माया काल करे जाके कर भगतन को हितकारी 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 अपने लाल को मरम न जाने अपने लाल को मरम न जाने बाली महतारी जग में नहीं है याकी यशोदा मैया तेरो ललना यशोदा मैया तेरो ललना मेरी यशोदा मैया तेरो ललना आपके लाज बचल कन्हैया आपके लाज बचल कन्हैया आपके लाज बचल कन्हैया मेरे कोई नहीं संग कोई कर रहे संग मेरे सावरिया सावरिया आपके लाज बचल कन्हैया आपके लाज
बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। वो आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। वो आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। देवो ब्रह्म जगत को स्वामी, देवो ब्रह्म जगत को स्वामी, मैंने गोद खिलायो हमको दर्शन ही है। तेरो ललना मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना आके तेरो ललना, तेरो ललना हो मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना, हो तेरो ललना हो मैया तेरो ललना। युग युग जीवरिया सौदा मैया तेरो ललना, युग युग जीवरिया सोना मैया तेरो ललना, युग युग जीवरिया सोना मैया तेरो ललना, युग युग जीवरिया सोना मैया तेरो ललना, जीवरिया सोना मैया तेरो ललना। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। मैया। और गुब्बारे कोई भी नहीं फोड़ेगा। रंग गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मामिकाई के केक मंगाया है। रंग गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मामिकाई के केक मंगाया है। इससे चखेगा सब हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुराद का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुराद का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुराद का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुराद का। भादों की अष्टमी है सोनाहार का, बना हुआ है पूरा सिंगार का। अपने से चुप मिलना होगा 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 हो। हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। सखी पे जादू सोचा रे श्याम के जादू सोचा रे शाम के नैना कजरा रे सखी पे जादू सोचा रे
वो पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। वो घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। वो घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी वो पागल कर जाती है। हर महादेव तीनों लोगन हो गए चटक मटक सौदा गुर तीनों लोगनों में होए तो चटक मटक सौदा गुर तीनों लोगन हो गए। बाकी तो सब ऐसे खड़े हैं जैसे पड़ोसी के बालक को जन्मदिन हो और माने जिम्बा गुना बुलाए। केवल भगवान के जन्मदिन की खुशी 3-4 लोगों को ये जो नाच रहे, बाकी तो ऐसे खड़े हैं आए यहाँ पता। जिनको खुशी है वो तो नाच लें, नाचना नहीं आता तो मटक लेना, और मटकना भी नहीं आता, मटकना भी नहीं आता धक्का मुक्की कर लिया। आनंद आ रहा सीने में, सीने में महादेव धड़क रहे सीने में। आनंद आ रहा सीने में, सीने में महादेव धड़क रहे सीने में। आनंद आ रहा सीने में, सीने में महादेव धड़क रहे सीने में। आनंद आ रहा सीने में, सीने में महादेव धड़क रहे सीने में। महादेव धड़क रहे सीने में, महादेव धड़क रहे सीने में। महादेव धड़क रहे सीने में। महादेव धड़क रहे सीने में। अब कर आओ सावन महीने में, महीने में महादेव धड़क रहे सीने में। आनंद आ रहा सीने में, सीने में महादेव धड़क रहे सीने में। हर महादेव जय शंभो कैलाशवासी, जय जय शंभो कैलाशवासी, जय जय शंभो कैलाशवासी। जय जय शंभो कैलाशवासी। झूम रहे सारे जयपुर के वासी, झूम रहे सारे जयपुर के वासी। झूम रहे सारे जयपुर के वासी। झूम रहे सारे जयपुर
वासी। ऐसी मस्ती है अमृत को पीने में महादेव धड़क रहे सीने में। आ रहा जीने में महादेव धड़क रहे सीने में। पता है आनंद क्यों आता है जीने में? जिनके सीने में महादेव रहते हैं उनके तो जीने का ही निराला अंदाज ही अलग है, क्योंकि उनका इष्ट ही ऐसा है। पता है कैसा है? तू रहता मस्त मलंगा है, तेरी जटा में बहती गंगा है। तू रहता मस्त मलंगा है, तेरी जटा में बहती गंगा है। तू रहता मस्त मलंगा है, तेरी जटा में बहती गंगा है। तू रहता मस्त मलंगा है, तेरी जटा में बहती गंगा है। तो रमाकांत गाए बलिहारी, तो रमाकांत जाए बलिहारी, तेरी मूरत है जग में प्यारी। शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी। हम शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है जग में प्यारी। शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है जग में प्यारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की नमः पार्वती पते। हरि ओम चंद्रमावन गौरो जातक तो दूर्जोदाय गोत्रोत्राद्वाय श्रवणबाधक नीरजायता। तेरी मूर्ति मन में बसा कर, तेरी मूर्ति उतारूं मैं शंभू तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति बोले तेरी आरती। उतारूं मैं बाबा तेरी आरती, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो महादेव। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो महादेव। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो महादेव। भव में फांसी नाभ मेरी लाल दो महादेव। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो महादेव। भव में फंसी नाम मेरी तार दो महादेव। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दयासी है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं महादेव तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो महादेव तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम करूंगी अर्पण, मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम करेगी अर्पण। सब कुछ
मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करे ध्यान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। वेद तेरी महिमा गाएं संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे तेरे विधान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे तेरे विधाता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। आश्रम कांत तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो महादेव तेरी आरती। उतारूं महाकाल तेरी आरती। उतारो महाकाल तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। अनाव संत में जाए भवा भवागे सैतम भवागे। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव वेदाधरम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। त्वमेव सर्वं मम देव। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते। कर दियो कटिया। हर 3 बार बोलनी है, 2 बार नहीं बोलनी। हर 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 महादेव। नमः